हेलो फ्रेंड्स, मैं रचना अमरनाथ हैप्पी लिटरेचर चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। So friends, in this video I am going to discuss prominent poets in post-colonial America. This is very important topic in American poetry, so you must do this. Now see, America became independent from Britain and now American writers wanted their own identity. ठीक है, तो इन लोगों को मतलब जो American poet थे वो लोग को अपनी खुद की आइडेंटिटी बनाना था और अब ये ब्रिटिश राइटर्स को कॉपी नहीं करना चाहते थे. इनफैक्ट वो कुछ अपना यूनिक इमर्ज करना चाहते थे. एंड एज अ रिजल्ट मैनी ग्रेट पोएट्स इमर्ज्ड एंड गेव अमेरिकन पोएट्री इट्स यूनिक वॉइस. सो फ्रेंड्स, इन दिस वीडियो वी गोइंग टू लर्न द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पोस्ट कॉलोनियल अमेरिकन पोएट्स. सो फर्स्ट विल स्टार्ट विथ विलियम कलन ब्रायंट. देखिए, मैं आपको एक टिप दे रही हूँ. यू हैव टू रिमेंबर हिम एज अ नेचर पोएट. ठीक है, सो विलियम कलन ब्रायंट लव्ड nature. His famous poem Thanatopsis talks about death and how human beings become part of nature after death. ठीक है, तो इनका जो पोम है Thanatopsis क्या बात करता है डेथ के बारे में और इसके बारे में कि ह्यूमन बीइंग जब मर जाता है, जब उनका डेथ हो जाता है तो वो कैसे नेचर का पार्ट बन जाता है. सो बिकॉज ऑफ हिज लव फॉर नेचर ही इज़ ऑफन कॉल्ड द अमेरिकन वर्ड्सवर्थ. तो जो विलियम वर्ड्सवर्थ है वो भी नेचर पोएट है और वो ब्रिटिश के हैं और ये अमेरिका के. तो इनसे रिलेटेड आपको क्या पॉइंट्स याद रखना है? नेचर, थानाटॉप्सिस एंड अमेरिकन वर्ड्सवर्थ. ठीक है, ये पॉइंट्स आपको याद रखना है. देन नेक्स्ट पोएट वी हैव रैल्फ वॉल्डो एमर्सन. नाउ यू हैव टू रिमेंबर हिम एज फादर ऑफ ट्रांसेंडेंटलिज्म. ओके, तो एमर्सन क्या कहते थे कि जितने भी लोग हैं सभी लोग के अंदर एक डिवाइन स्पार्क रहता है, सभी के अंदर. ओके, ही बिलीव दैट एवरी पर्सन हैज़ अ डिवाइन स्पार्क इनसाइड एंड ही एनकरेज्ड राइटर्स टू ट्रस्ट देमसेल्फ एंड लर्न फ्रॉम नेचर. देखिए, अगर आप नोट्स को पूरा डिटेल में समझेंगे, देखेंगे, पढ़ेंगे तब आपको समझ में आएगा कि मैं क्या बोल रही हूँ. आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग वॉट ओवरऑल इज गिवन इन योर नोट्स. ओके, सो वॉट आर द पॉइंट्स टू रिमेंबर अबाउट हिम? Transcendentalism, then self-reliance, nature, and he also inspired many poets, especially Whitman. Now the next poet is Henry David Thoreau. Now remember him as the poet of simple living. Okay, he believed like people should live a simple life which should be close to nature. He is famous for his work Walden, which actually describes his life near Walden पॉन्ड. अब इसमें हमने क्या क्या देखा? सिंप्लिसिटी, नेचर, इंडिपेंडेंस एंड हिज फेमस वर्क वॉल्डन. देन नेक्स्ट इज एडगर एलन पो. ही इज रिमेंबर्ड एज अ डार्क पोएट. ओके, पो रोट अबाउट मिस्ट्री, देन सैडनेस, ब्यूटी एंड इवन डेथ. हिज मोस्ट फेमस पोम इज द रेवन and he believed poetry should create beauty and strong emotions. So what things you need to remember? His famous work means famous poem The Raven, then the theme he use in his work like mystery, beauty, death, sadness, all these things you need to remember. And he was considered as a dark poet. The next poet we have Walt Whitman. Remember him as the poet of democracy. सो विटमैन चेंज्ड अमेरिकन पोइट्री फॉर एवर. ठीक है, बहुत ज़्यादा इन्होंने चेंजेस लाया था स्टाइल में. ही यूज फ्री वर्सेस एंड सेलिब्रेटेड ऑर्डिनरी पीपल, देन डेमोक्रेसी एंड फ्रीडम. हिज मोस्ट फेमस वर्क इज लीव्स ऑफ ग्रास. सो वॉट यू विल रिमेंबर हियर? फ्री वर्स, डेमोक्रेसी, कॉमन पीपल मीन्स ऑर्डिनरी पीपल, एंड हिज फेमस वर्क लीव्स ऑफ ग्रास, एंड ही इज कंसिडर्ड एज अ पोएट ऑफ डेमोक्रेसी. देन नेक्स्ट वी हैव एमिली डिकिंसन. Now remember her as a recluse poet. Recluse मतलब जो अकेला रहना पसंद करते हैं, मतलब ज़्यादा कांटेक्ट में नहीं रहते वैसे. So Emily Dickinson lived a quiet life and published very few poems during her lifetime. बहुत कम पोम को ही उन्होंने पब्लिश किया था. And her poems are short but of deep meaning, full of deep meaning. She wrote about death, love, faith and nature. The next poet is Henry Wadsworth Longfellow. He is remembered as the storytelling poet. So Longfellow wrote long narrative poems. That's why he is remembered as
the storytelling poet, and was one of the most popular American poets of his time. And he's famous for his work, The Song of Hiawatha and Evangeline. The next is James Russell Lowell. So, James Russell Lowell was known for satire and patriotic poetry. He also wrote about important social issues. So remember the point: satire, patriotism, social concerns. तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में बस इतना ही. ये क्वेश्चन आप ज़रूर करना. तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे लाइक करना ना भूलें. चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए. कमेंट करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर करिए. तो मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ. तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए. बाय.